दोस्तों 8 फ़ैब को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कहते हैं कि गूगल 800 पाउंड का गोरिल्ला है जिसको उन्होंने बहुत परेशानी में डाल दिया है। They are the 800-pound gorilla on this, which is what they are, and I hope that with our innovation, they will definitely want to come out and show that they can dance, and I want people to know that we made them dance, and I think that'll be a great day. दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि 800 पाउंड का गोरिल्ला क्या है, तो मैं आपको बता दूं 800 पाउंड का गोरिल्ला अमेरिकन की एक कहावत है जिसका मतलब है कि कोई पावरफुल करैक्टर जिसका पूरी दुनिया में दबदबा हो। लेकिन क्या इस स्टेटमेंट से गूगल को कोई फर्क पड़ता है? तो जवाब है हाँ। दोस्तों गूगल इस स्टेटमेंट से इतना ज़्यादा डर गया कि उन्होंने फ़ौरन ही अपनी कंपनी में कोड रेड जारी कर दिया और उन्होंने अपने को फाउंडर वापस बुला लिए जिन्होंने 2019 में ही रिटायरमेंट ले ली थी। पर गूगल ने जल्दबाजी में इतनी बड़ी गलती कर दी कि उन्हें एक ही दिन में $100 बिलियन का नुकसान हो गया। दोस्तों ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसमें आप अपने लिए एक पूरी कंपनी खरीद सकते हो और साथ में 20 बुर्ज खलीफा, और उसके बाद भी आप अमीर ही रहोगे और आपके पास $2.5 बिलियन फिर भी बच जाएंगे। तो आखिर ऐसा हुआ क्या जिसने गूगल को इतना परेशान कर दिया? आज डेली कवर की इस वीडियो में हम इन सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों गूगल का इतना बुरा हाल हुआ है चैट जीपीटी की वजह से। इससे पहले चैट जीपीटी को हम समझते हैं। कहानी शुरू होती है 30 नवंबर 2022 से जब पहली बार चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। चैट जीपीटी को ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। दोस्तों चैट जीपीटी ने मार्केट में आते ही सबका दिल जीत लिया। लोग उसे इतना यूज करने लगे कि सिर्फ 5 दिनों में चैट जीपीटी ने 1 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर दिए। ये नंबर इसलिए भी इम्प्रेसिव है क्योंकि इस बेंचमार्क को पूरा करने के लिए इंस्टाग्राम के पूरे 2.5 महीने लगे थे और नेटफ्लिक्स को पूरे 3.5 साल। दोस्तों चैट जीपीटी ने 100 मिलियन यूजर्स को भी क्रॉस कर दिया है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि टेक कंपनी होने के बावजूद इसमें ये टिकटॉक से भी पहले किया। दोस्तों गूगल जिसे पूरी दुनिया में 19% सर्च के लिए यूज किया जाता था, आज बहुत से लोग चैट जीपीटी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। गूगल अभी भी ज्यादा वरीड नहीं था क्योंकि चैट जीपीटी सिर्फ 2021 तक का ही डाटा बता सकता था और लोग इसे सर्च के लिए कम और दूसरी चीजों के लिए ज्यादा यूज कर रहे थे। गूगल को प्रॉब्लम तो तब आई जब सत्या नडेला ने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो चैट जीपीटी को बैंक के साथ इंटीग्रेट करके बैंक चैट लॉन्च करने वाले हैं, यानी जो लिमिटेशन अभी तक चैट जीपीटी में थी वो भी सॉल्व हो जाएंगी। इस अनाउंसमेंट के बाद ही गूगल के सुंदर पिचाई और उनके फाउंडर्स की मीटिंग होती है और अगले ही दिन गूगल अनाउंसमेंट करता है कि वो गूगल बॉट लॉन्च करेगा। दोस्तों गूगल बॉट भी चैट जीपीटी की तरह ही एक लैंग्वेज मॉडल है, लेकिन इस हड़बड़ी के चक्कर में गूगल से 2 मिस्टेक्स हो गई। पहली मिस्टेक ये थी कि उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जहां पर गूगल बॉट के बारे में बात होनी थी, लेकिन उन्होंने गूगल की एग्जिस्टिंग सर्विस के बारे में ज्यादा तारीफ करी, जैसे कि गूगल सर्च, गूगल मैप्स और गूगल ट्रांसलेटर, और पूरे इवेंट्स में बस यही बताते रहे कि ये कितने अच्छे गूगल्स के प्रोडक्ट। हद तो तब हो गई जब इस इवेंट में गूगल की रिप्रेजेंटेटिव गूगल के मल्टी सर्च फीचर के बारे में बता रही थी और वहां से ये चीज देखने के लिए मोबाइल अवेलेबल नहीं था और उन्होंने कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स किया। We are missing the phone. दोस्तों मेरा मतलब है कि इस पूरे इवेंट में गूगल टीम कुछ कंफ्यूज ही लग रही थी। सब हैरान थे ये देखकर कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी जो पूरी दुनिया पर राज कर रही है वो आखिर इतनी इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है। इस चीज ने इन्वेस्टर को काफी डिसपॉइंट भी किया। लेकिन फिर हुआ सेकंड फियास्को, और ये तब हुआ जब गूगल बॉट से पूछा गया कि एक 9 साल के बच्चे को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कौन सी डिस्कवरी के बारे में बताया जा सकता है।
जिस पर गूगल बॉट ने गलत जवाब दे दिया। दोस्तों, गूगल बॉट ने लिखा कि वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट की इमेज सबसे पहले कैप्चर करी, जबकि ये आंसर गलत था और इसकी इंफॉर्मेशन खुद नासा ने दी थी। जिस कंपनी की सर्च रिजल्ट पर हम सब इतना ज़्यादा रिलाय करते हैं, उसी कंपनी ने जब गलत आंसर दिया तो सब गूगल को लेकर बहुत डाउटफुल हो गए। गलत जवाब के बाहर आते ही गूगल के 8% शेयर डाउन हो गए और $100 मिलियन का लॉस हो गया। इससे ये तो तय था कि अभी गूगल बॉट GPT को कम्पीट करने के लिए रेडी नहीं है और अभी भी उन्हें नए मॉडल लॉन्च करने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि गूगल तो पिछले 30 सालों में सबका फेवरेट है, लेकिन अचानक से लोग चैट GPT की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? असल में गूगल को सबसे ज़्यादा सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई न्यू रेसिपी बताना, असाइनमेंट के लिए रिसर्च करना या फिर रिलेशनशिप्स एडवाइस लेना। ऐसे बहुत से काम गूगल कर सकता है, लेकिन गूगल का इंटरफेस ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि वो हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं बताता, बल्कि बहुत सारे अदर सोर्सेज की तरफ डायरेक्ट करता है, जिसमें से हमें ही चूज करना पड़ता है कि हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। इतना ही नहीं, बल्कि हमें तो डिटेल सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नया फ़ोन चाहिए और मेरा बजट सिर्फ 15,000 रुपये है, तो मैं गूगल पर सर्च कर सकता हूँ विच फ़ोन शुड आई बाय इफ़ आई हैव 15,000 रुपीज़, जिसके रिस्पॉन्स में गूगल हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स शो करना शुरू कर देगा जो सेलर्स ने मेंशन किए हुए हैं, और फिर हमें बेटर रिकमेंडेशन के लिए काफ़ी सारे लिंक्स पर जाकर खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी हमें हमारे सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं, ये पक्का नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब यही सवाल चैट GPT से पूछा गया तो वहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ही फ़ोन्स भी रिकमेंड कर दिए गए। अगर मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं लिख सकता हूँ शो मी मोर ऑप्शंस, तो इस पर चैट GPT मुझे और ऑप्शन दिखाने लग जाएगा एंड दैट इट्स, हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। गूगल की तरह हमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, किसी ने चैट GPT से ये पूछा कि उसके पास आइकिया कंपनी की फ्लिप एंड लव सीट है, तो वो होंडा ओडिसी 2019 मॉडल कार में कैसे फिट की जा सकती है। तो चैट GPT ने जवाब में कार में अवेलेबल स्पेस बताया और ये भी बताया कि सीट कार में फिट हो सकती है या नहीं। दोस्तों, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई AI टूल इतना डिटेल्स आंसर भी कैसे दे सकता है। कुछ सालों पहले तक हमें चीज़ों की मेजरमेंट लेनी पड़ती थी और फिर मार्केट जाकर उसकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ बाय करना पड़ता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि हमें बस किसी ऑब्जेक्ट के नाम देने हैं और फिर वो खुद ही मेजरमेंट कैलकुलेट करके हमें पूरा सोल्यूशन दे सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि चैट GPT की नींव गूगल ने ही रखी है, तो दोस्तों देखिए, दरअसल बात यह है कि चैट GPT जिस ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, यही ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर 2017 में गूगल की रिसर्च लैब ने दिया था और फिर इस चीज को ओपन सोर्स कर दिया गया। तो अब दोस्तों सवाल ये आता है, क्या हमारी जॉब्स अब खतरे में है? क्या AI हमें रिप्लेस कर देगा? दोस्तों, AI वुड नॉट रिप्लेस यू बट द पर्सन हु इज यूजिंग AI विल। यानी AI हमें रिप्लेस करे ना करे, लेकिन जो इंसान AI यूज कर रहा है वो हमें जरूर रिप्लेस कर देगा। देखिए, आज के टाइम में कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो 40 साल पहले एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सेट्रा, लेकिन आज वो करती हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में सेम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि ये जॉब्स भी एडवांस हो जाएंगी। जितने लोग आज इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका रेशो आने वाले समय में और भी कम होता जाएगा। और ये सच्चाई आज की नहीं है, सालों से लोग मेंशन करते आ रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारे काम ऑटोमेट होते रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जवाब एकदम साफ है कि आप जो भी अभी काम कर रहे हैं, आप रुक मत जाइए।
और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और खुद को ग्रो करिए, क्योंकि इस तरह की चेंजिंग तो आती रहेंगी। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है दोस्तों, बल्कि चैट जीपीटी और गूगल जैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है और खुद को डेवलप करते रहना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जिस शख्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब से भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।